गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की एसिड बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड्स की। जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो सबसे पहले इन प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर पे जो है वो है टेस्ट, कि जो सारे एसिड्स होते हैं वो कैसा टेस्ट देते हैं। एसिड्स होते हैं वो साउर टेस्ट देते हैं। साउर मतलब होता है खट्टा टेस्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं उसका कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब है कि वो कोरोजन कैसे कराते हैं। तो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड अटैक ह्यूमन टिश्यूज, क्लॉथ, पेपर एंड मेटल्स। कि जितने भी कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड रहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, ये क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन टिश्यूज, क्लॉथ्स और मेटल पे अटैक करते हैं, मतलब इनको खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। द नेचुरली अकरिंग एसिड्स attack metals, slowly producing toxic compound. It is because citrus fruit, curd, etc. are never stored in the utensils made of copper, lead, zinc. तो इसमें आपको बताया गया है कि जो सिट्रस फ्रूट और कर्ड पे अटैक हो जाता है हमारे नेचुरल अकरिंग एसिड्स का, और उसके बाद इसने बोला है कि जो अपन जो खाने पीने का जो सामान जैसे कर्ड हुआ, सिट्रस फ्रूट हुए, इनको अपन बर्तन में यूटेंसिल्स में क्यों नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये कॉपर, लेड या फिर जिंक के बने होते हैं, और कॉपर, लेड और जिंक मतलब मेटल हो गए, और मेटल पे एसिड का कोरोसिव अटैक होता है। तो मेटल्स पे क्या होता है, एसिड का कोरोसिव अटैक होता है। इसके बाद देखेंगे हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन में क्या प्रॉपर्टी है इसकी। इसकी सॉल्यूशन में क्या प्रॉपर्टी है, ऑल एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन रिलीज फ्री हाइड्रोनियम आयन। आपको सबसे पहले ही बताया था, आर्यनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड क्या करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में डिसॉल्व होकर क्या करते हैं, वो आपको हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो ये सॉल्यूशन में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, क्रियो पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे इसने बोल दिया है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब है कंप्लीटली डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब उनके जो, जैसे HCl है तो उसका H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो जैसे HCl, इसका अपन एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये क्या करेगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया तो H3O पॉजिटिव, अभी बताया आपको, वाटर में डिसॉल्व होकर ये क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, और यहाँ से क्या बचेगा, Cl। तो ये Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव छोड़ देगा। दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, जैसे कि H2SO4। H2SO4 की बात करें तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये क्या करता है, ये भी हाइड्रोनियम आयन देता है और सल्फेट छोड़ता है। सल्फेट होता है SO4 डाई नेगेटिव। इसके बाद देखते हैं वीक एसिड्स आयोनाइज टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन सॉल्यूशंस। कि जो वीक एसिड्स होते हैं, ये तो हो गए हमारे दोनों स्मॉल, ये हो गए हमारे दोनों स्ट्रॉन्ग। अब हमें वीक एसिड की बात करना है, कि उसने बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो रहे थे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहे थे, मतलब कंप्लीटली टूट रहे थे। तो वीक एसिड्स क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, मतलब पार्शियली टूटते हैं। जैसे हम बात करें, हमारा हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड की, तो ये पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, और ये डबल एरो क्या यहाँ पे डबल एरो शो करता है कि ये प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है, मतलब ये आयन भी हो सकता है और आयोनाइजेशन वाले आयन से ये मिलके बन भी सकता है, मतलब रिवर्स होती है ये प्रोसेस। तो इस एरो के पहले आपको क्या करना है, वीक एसिड्स के साथ क्या बनाना है, उसका एक्वस सॉल्यूशन। अब दोनों एरो लगाने हैं, दोनों एरो लगा दिए। इसके बाद देखना है कि एसिड होगा तो हाइड्रोनियम आयन तो देगा ही, और शायद में कौन सा आयन देगा जो यहाँ पे बचा है, कौन सा आयन देगा, CH3COO नेगेटिव। तो ये पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। क्यों पार्शियली बोला गया है, क्योंकि ये पूरा एक आयन होता है, SO4 पूरा एक आयन होता है,
ये CH3COO ये पूरा एक आयन नहीं होता, ये आयन से मिलके बना होता है। तो ये पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ। अगर ये भी पूरा टूटता है इसमें तो ये पूरा आयोनाइज्ड हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, कि जो एसिड्स रहते हैं इंडिकेटर्स पे क्या एक्शन करते हैं। तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको एक टेबल, पिछले पार्ट में एक टेबल बताई गई थी, उसमें क्या बताया गया था कि जो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग इंडिकेटर के साथ अलग अलग क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं और अलग अलग कलर को शो करते हैं। तो ये सब आपको उसी वीडियो में पढ़ना है। तो अब आपका टॉपिक आता है रिएक्शन विथ मेटल्स, कि जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो इसमें देखेंगे हम कि जो सारे एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg ले लिया और उसके साथ हम एक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4। ये Mg मतलब मैग्नीशियम, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा वो बनेगा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। MgSO4 साथ में क्या बनेगा बताया, सारे एसिड्स क्या करते हैं, मेटल के साथ मिलके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दी। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पोटेशियम का देख लो। पोटेशियम मेटल होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट बना दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकलनी ही है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। ये थी इसकी 5वीं प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे 6th प्रॉपर्टी पे। 6th जो प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके मेटल क्या प्रोड्यूस, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, हमें ये बताना है। तो कार्बोनेट्स हो गया हमारा CO3 नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो HCO3 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट की बात करें तो हम सोडियम कार्बोनेट को देख लेते हैं। तो Na2CO3, जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमें ये क्या देगा, ये हमें देगा NaCl मतलब इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो इसका जो Na है इसके Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसके साथ कंपाउंड बनाएगा NaCl, जो इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन गया। और क्या क्या देगा, वाटर मॉलिक्यूल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 चीज़ें हमें मिलती हैं जब रिएक्शन विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड हम देखते हैं, ये हो गया कार्बोनेट। अब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखते हैं, जैसे NaCO3, Na इसमें H आ गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो ये सोडियम, Na सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा हमको, ये भी सेम देगा NaCl, रेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। यहाँ पे हम 7th प्रॉपर्टीज की इसकी बात करें तो 7th जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमें अब पढ़ना है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो हम 7th प्रॉपर्टी देखेंगे अपनी, रिएक्शन विथ मेटल मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है तो मेटल ऑक्साइड सबसे पहले ले लिया हमने CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसकी हम एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं।
तो हमें क्या मिल रहा है, CaCl2 और वाटर। CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, करस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल गया और वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। एक और देखते हैं इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो Al2O3, इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट होता है वो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 इसका होल थ्राइस, और साथ में मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो वाटर जरूर मिलता है। तो ये आपको देखना है, हमने 6 या 7 प्रॉपर्टी पढ़ा दी हैं कि मेटल जो एसिड्स होता है वो किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, और कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है। इसके बाद देखेंगे हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल। तो जो एसिड रिएक्ट विथ मेटल ये सब हमने पढ़ लिया, कार्बोनेट के साथ पढ़ लिया, ऑक्साइड के साथ पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने बेस पे। यहाँ पे हमारा एसिड्स क्या हुआ, एसिड्स हो गया खत्म। अब हम बेस की बात करते हैं कि बेस क्या होता है। हमने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था बेस क्या होता है। बेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, OH नेगेटिव आयन छोड़ता है। OH नेगेटिव होता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो बेस की बात करें, जैसे NaOH वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, NaOH वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा हमारा Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। जब Na और OH अलग हो गया मतलब इसने हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ दिया। हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ने का मतलब होता है कि जब बेस क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, कि कौन कौन से बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से बेस वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है उसको क्या बोलोगे आप, स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है उसको ये बोलते हैं एल्कलाइज। क्या बोलते हैं, एल्कलाई। स्ट्रॉन्ग बेसिस को बोलते हैं एल्कलाई। अब स्ट्रॉन्ग जो बेस है उनमें कौन कौन से बेस हैं, जैसे कि अपना NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो दूसरा हो गया वो हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के क्लासिफिकेशन में। और अगर हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में क्या होता है, वीक बेस में हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही कुछ जो बेसिस हैं वो इसमें भी आते हैं। अब इनने क्लासीफाई कैसे किया कि ये स्ट्रॉन्ग हैं और ये वीक हैं। तो इन्होंने क्लासीफाई कैसे किया, जैसे एसिड्स में भी क्या था, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। ऐसा ही सेम बेसिस में है, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाएंगे। और जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वीक बेसिस कहलाएंगे। तो ऐसे इन्होंने स्ट्रॉन्ग और वीक में क्लासिफिकेशन कर दिया। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी एसिड्स की 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही हम कुछ प्रॉपर्टीज बेसिस की भी पढ़ेंगे कि बेसिस किस किस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या फॉर्मेशन करता है। तो बेस की बात करें, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है इसका टेस्ट कैसा रहता है। तो बेस का जो टेस्ट रहता है हमारा वो बिटर रहता है, मतलब कड़वा टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट होता है मतलब इसका कड़वा टेस्ट होता है। और सेकंड जो हम बात करेंगे टच, मतलब बेस को छू के आपको कैसा महसूस होता है। तो इसका होता है सोपी स्लिपरी टच, सोपी
स्लिपरी टच। इसका मतलब क्या हुआ? सोपी स्लिपरी टच का मतलब हुआ थोड़ा साबुन जैसा चिकना चिकना स्लिप मारे जो। और थर्ड हम बात करें इसका नेचर कैसा होता है, जो हमारे बेस हैं उनका नेचर होता है स्ट्रॉन्ग बेस एल्कलाइज हैव कोरोसिव इफेक्ट ऑन द स्किन। तो ये क्या करते हैं, जो एल्कलाइज होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये क्या करते हैं, कोरोसिव इफेक्ट करते हैं किस पे? स्किन पे, हमारी स्किन पे। हमारी स्किन को ये खराब कर देते हैं, जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में आपको बताया था कि जो एक्वस सॉल्यूशन में बेस अपना जब एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, जब बेस अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, जैसे NaOH की बात करें, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मतलब H2O, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये अपना हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ देगा और सोडियम आयन अलग हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो बेस है वो दो आयन्स में अपने डिसोसिएट हो जाएगा। तो Na अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड का अलग होना ही तो बताया था आपको कि वाटर के साथ अगर हाइड्रोक्साइड अलग हो रहा है तो वो बेस है। तो यही होता है एक्वस सॉल्यूशन में, बेस क्या करता है, अपना OH नेगेटिव निकालता है। एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, पांचवा हम बात करेंगे एक्शन ऑन इंडिकेटर्स की, जो इंडिकेटर्स हैं उन पे कैसे एक्शन करता है। तो हमने आपको बताया था अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, अलग अलग एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग बेसिस को बताते हैं कि ये बेस है या अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिटमस की बात करेंगे। तो लिटमस को बेस क्या करता है, रेड से क्या कर देता है, रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। दूसरी हम बात करेंगे फिनोप्थिलीन को क्या करता है, पिंक में कन्वर्ट करता है। थर्ड हम बात करेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन को किस में करता है, रेड कर देता है। टर्मरिक जो सॉल्यूशन होता है, हमने बताया था आपको कि जब आप खाना खाते हैं, अगर कपड़ों पे थोड़ा सा दाग लग गया हल्दी का, टर्मरिक का, तो आप जब उसको धोते हैं साबुन से तो वो रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि साबुन में हमारा क्या होता है, बेस होता है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज भी आपको एक इंडिकेटर पढ़ाया था, उस पर नो इफेक्ट होता है। तो ये होगा इसके एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। इसके बाद करें हम एक्शन ऑफ हीट। कि जो हीट रहती है उसका बेस पे क्या एक्शन होता है। हमारी जो हीट रहती है उसका बेस पे एक्शन क्या होता है, जब हम किसी बेस को हीट दें, मतलब किसी बेस को हीट दें तो क्या हो जाता है, उस बेस को सम बेसिस ऑन हीटिंग लूज वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, अपना वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देता है। तो हम बात करेंगे एक्शन ऑफ हीट की। एक्शन ऑफ हीट की बात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं MgOH का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा पास बेस, अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल छोड़ेगा और साथ में क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल छोड़ेगा। तो इसने क्या बताया कि जितने भी बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, हीट जब बेसिस को दिया जाएगा तो वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। साथ में इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड, कि हमारे जो बेस होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। मतलब जो एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल्स के साथ ऑक्साइड बनते हैं उन्हीं ऑक्साइड को हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो ये देखना है कि हमारा जो NaOH है, जैसे मान लिया पहला NaOH है हमारा बेस है, ये एसिडिक ऑक्साइड या फिर बोल दो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल।
तो ये क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा। तो जो अपना बेस है वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड मतलब एसिड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें ये क्या देता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देगा और क्या देगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी है बेसिस की वो पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, तो इस जो प्रोसेस का नाम होता है वो होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अब ये एक दूसरे को जब न्यूट्रल कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल करना मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें अपना जो कॉमन चल रहा है बेस NaOH, HCl जो अपना एसिड, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट बनेगा हमारा NaCl, मतलब इसका Na, इसका Cl, तो NaCl, एक H यहाँ पे बचा, दो H हो गए, एक वो बचेगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जब एसिड और बेस मिल रिएक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसके आगे जो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे वाले कंटेंट्स की। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।